तो कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आपको कुछ मार्केट के अपडेट्स देने थे, कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बात करना था, कोई न्यूज़ आई थी। बट शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि मैं किसी भी स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, बट वो रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिए, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिए। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होते हैं वो कभी भी आपको रिच नहीं बनने देंगे। दे विल नेवर लेट यू टेक रिस्क, एंड रिस्क के बिना आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं। तो इसके बारे में ज़रा सोचिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले मार्केट की अपडेट समझते हैं कि मार्केट में क्या हलचल हुई, क्या नहीं हुई ओवरऑल। उसके बाद हम स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, मार्केट में कुछ स्टॉक्स ऊपर थे, कुछ स्टॉक नीचे थे। पिछले एक हफ्ते से यही चल रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट पैरेलल चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूं कि जब भी मार्केट पैरेलल चल रहा है तब आप पैसा डाल सकते हैं, या तो मार्केट नीचे गिर रहा है तब आप पैसा डाल सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स है तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास जस्ट फॉर एग्जांपल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपके पास इन्फोसिस है, आपके पास HDFC है, जब वो नीचे जा रहे हैं तो आपको तो आंख बंद करके खरीदना चाहिए। उनको क्या लेना देना है कि कोरोना से क्या कंपनी खत्म हो जाएगी, कोई और क्राइसिस से कंपनी खत्म हो जाएगी, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से डिमांड खत्म हो गया? नहीं हुआ ना। तो दीज कंपनीज विच आर रियली गुड हाई क्वालिटी स्टॉक्स, ठीक है, अगर आपके पास है, आपको लेना है, नहीं लेना है, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू बाय। ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑयल प्राइजेस थोड़े थोड़े कंट्रोल में आ रहे हैं, बट अभी भी $90 ऊपर है। हमें ऐसा, इंडिया को ऐसा लगता है कि जब वो $75 to $80 के आसपास होते हैं तब वो एक कंफर्टेबल रेंज में होता है, तब मार्केट को चिंता नहीं होती है। अभी भी मार्केट को चिंता है। फेड रेट्स ने तो पहले ही बोल रखा है कि लॉन्गर फॉर हायर, कि वो इंटरेस्ट रेट जो है वो लंबे समय तक ऊंची रखेंगे ताकि आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। अभी भी दे सेइंग देयर going towards their target, but still they have not reached, so there's a long way to go. Okay, हम JSW इंफ्रा की बात करते हैं। JSW इंफ्रा का IPO आ रहा है। आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म की बात है तो ये IPO से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो वेट करता है कि IPO आ जाए, 1-2 क्वार्टर चले जाए, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं आपको खरीदना है नहीं खरीदना। अगर आपको 6-7 साल के लिए होल्ड करना है तो आपको क्या लेना देना, IPO का प्राइस क्या है। विजय केडिया साहब कहते हैं कि कोई भी स्टॉक में लेने से पहले 5, 10, 20 साल, until ही इज नॉट सेटिस्फाइड अबाउट दैट स्टॉक, वो उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। आपको भी यही करना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आपको फ्लो के साथ नहीं भागना चाहिए, आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। जब तक आपको उस स्टॉक पे ट्रस्ट नहीं है, आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, क्या होता है ना कि अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते किसी की बात सुन के, विदाउट एनी ट्रस्ट, आपकी ड्यू डिलिजेंस किए बिना, अगर वो स्टॉक नीचे गिरता है तो आपको हलचल होने लगती है कि अरे मैं क्या करूं, बेचूं नहीं बेचूं, क्या करूं, स्टॉक अच्छा है नहीं अच्छा है, स्टॉक और गिरेगा नहीं गिरेगा। लेकिन अगर आपको स्टॉक पे भरोसा है, अगर वो गिरता है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी लगती है कि नहीं, स्टॉक गिर गया यार, और लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो ये डिफरेंस होता है आप अगर आपको स्टॉक पे ट्रस्ट है या नहीं है। JSW इंफ्रा एक अच्छा स्टॉक है। इसका जो कॉम्पिटिटर है वो अडानी पोर्ट्स है। सो जनरली ये पोर्ट पे काम करता है, ठीक है, पोर्ट रिलेटेड इंफ्रा पे काम करता है, लॉजिस्टिक पे काम करता है, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है, ठीक है। मैं इसके मैनेजमेंट की इंटरव्यू सुन रहा था। ही सेइंग जो उनका कैगर है वो 25% से ऊपर है, एंड पिछले 10 साल से 25% से ऊपर है। बट येस, अगेन आई एम सेइंग कि जब भी कंपनी में IPO आता है, दे ट्राई टू गेट इट एट द बेस्ट टाइम। इसीलिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, प्लीज़ अगर आपका IPO नहीं लगता है, डू नॉट वरी अबाउट इट। आप उसको जाने दें, 1-2 क्वार्टर जाने दें, उसके बाद जब भी अच्छा टाइम आता है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन, देयर इज नो रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट अ सजेशन, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। बजाज के QIP, मतलब बजाज फाइनेंस ने जो फंड रेज करने के लिए सोचा है, फंड रेज करने के लिए अभी उन्होंने शुरू किया है, तो वो क्या है और वो फ्यूचर के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है, और आपको क्या करना चाहिए। देखिए, फंड रेजिंग इज ऑलवेज गुड फॉर अ कंपनी लाइक बजाज फाइनेंस, बिकॉज बजाज फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है वो अमेजिंग स्टैंडर्ड्स के साथ काम करता है, ठीक है।
उसमें कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं है, उनको बस अदर फील्ड्स में अपने हाथ आजमाने हैं। दे आर जो उनका बेसिक रिटेल इन्वेस्टर्स का, जो कंज्यूमर इन्वेस्टर्स का जो काम चल रहा है कंज्यूमर रिटेल में, वो अच्छा चल रहा है, बट अब वहाँ से ख़त्म हो गया है। उन्होंने इंश्योरेंस में हाथ डाला है, उन्होंने मोटर इंश्योरेंस में हाथ डाला है, वो आगे भी जा रहे हैं, तो उसके लिए दे नीड फंड। ओके, दिस इज़ द राइट स्टेप फॉर देम टू मूव फॉरवर्ड। स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास है, आपको इन्वेस्ट करना है, दिस इज़ अ गुड स्टॉक। इतनी बड़े कैपेसिटी पे, इतने बड़े मार्केट कैप पे भी अगर वो 20-25% कैगर पे मूव कर रहा है तो इट्स अमेजिंग, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जियो फाइनेंस की वजह से हो रहा है, तो हम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो जियो फाइनेंस की वजह से बजाज फाइनेंस को कोई भी थ्रेट नहीं है। बजाज फाइनेंस अपनी स्पीड पे चल रहा है, उनका अपना एक मार्केट कैप है। जियो फाइनेंस अच्छा ठीक है, मार्केट कैप बड़ा है, ब्रांड नेम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, मैनेजमेंट अच्छी, सब अच्छा है, लेकिन अभी तक वो मार्केट में उन्होंने प्रूव नहीं किया है। बजाज फाइनेंस ने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है, आपको पता है हर घर में बजाज फाइनेंस घुसा हुआ है, एंड उसके कारण आपको कोई इशू नहीं होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि अरे जियो फाइनेंस आ गया, अभी बजाज फाइनेंस फंड रेज शुरू कर रहा है। वो अच्छा है, बजाज फाइनेंस फंड रेज कर रहा है, वो अपनी कैपेसिटी में एक्सपैंड कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, एंड विच इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर एनी स्टॉक। एक टाइम के बाद अगर आप देखेंगे तो किसी भी स्टॉक में स्टैग्नेंस आ जाती है। जैसे हीरो मोटोकॉर्प थी, हीरो मोटोकॉर्प इंडिया के बाद बाहर भी एक्सप्लोर किया, अफ्रीकन कंट्रीज में गया, बिकॉज इंडियन मार्केट सैचुरेट हो गया था। तो अभी बजाज फाइनेंस का फ़ायदा ये है, अच्छी बात ये है कि दे अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, उनको पता है मार्केट में कितना काम बचा है, कितना काम नहीं बचा है, और उनको अभी नए सेगमेंट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो विच इज़ गुड फॉर देम। डेल्टा कॉप के बारे में बात करते हैं, इनकम टैक्स के इश्यूज आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। देखिए, आपको एक चीज़ डेल्टा कॉप के बारे में समझना चाहिए, किसी भी स्टॉक के बारे में समझना चाहिए कि ऑलवेज सेल ऑन न्यूज़, बाय ऑन रूमर्स। अभी आपको समझना है कि ये न्यूज़ है या रूमर है, ठीक है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, जब भी स्टॉक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, बिकॉज अभी आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से शायद रोक ले अपने आप को, ना बेचें, बट आगे भी आ सकता है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू, जब कोई टैक्स छुपा रहा है या टैक्स नहीं छुपा रहा है, अगर वो क्वेश्चन भी आ जाता है, आई थिंक लोगों का भरोसा उस स्टॉक से उठ जाता है, उसके बाद वो स्टॉक एक टाइम के बाद वो अगर वो अच्छी स्पीड से चल रहा था, उसके बाद वो एवरेज हो जाएगा या स्लो हो जाएगा या तो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, देर आर टाइम्स वेयर स्टॉक कैन डू बेटर, बट आई डू नॉट स्टिल थिंक दैट वी शुड टेक चांस ऑन इट। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बने रहना चाहिए, देन इट इज़ योर कॉल। इट इज़ डेंजरस बट इट कैन रिवॉर्ड यू। बट यार, क्यों आपको ऐसा रिस्क लेना है? बिकॉज इतने सारे अच्छे स्टॉक्स हैं मार्केट में जो अच्छे रिटर्न्स भी दे रहे हैं, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छा है, उनका बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। अभी आपने सुना था कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए थे, अभी ये इशू आ गया, अभी पता नहीं क्या इशू आएगा। एंड व्हेन यू वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ओके। तो ये चीज़ आप समझ के चलिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस स्टॉक में बने रहना चाहिए, इट इज़ एब्सोल्युटली योर कॉल। व्हाट आई थिंक दैट अगर मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, बट मेरे पास अगर ये स्टॉक होता तो मैं ज़रूर इस स्टॉक से एग्जिट लेने के लिए देख रहा होता। बिकॉज पहले तो देखिए, टैक्स इम्प्लीकेशन जो लगे थे, दैट इज़ स्टिल फाइन कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया। एक टाइम के बाद वो सब भूल जाते हैं। अगर आप HDFC लाइफ में भी देखेंगे तो लोगों ने बोला था अरे बजट में टैक्स बढ़ा दिया, वो थोड़ी देर के लिए नीचे आया, बट फॉर मी, मेरे पास था, आई थॉट इट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, आई बॉट इट, एंड नाउ आप देखिए स्टॉक कहाँ पे है। सेम गोज विद डेल्टा कॉप। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लेना चाहिए, इट इज़ एब्सोल्युटली योर कॉल, बट मेरे लिए थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी इशू है, तो मैं यहाँ से एग्जिट होता। लेकिन अगर फ्यूचर में आपको कोई ऐसा स्टॉक दिखता है जहाँ पे टैक्सेस बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक वो आपको खरीदना चाहिए, बिकॉज वो 6 महीने 1 साल बाद वो वापस ऊपर आ जाता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस क्वेश्चन को आंसर करूँगा। एंड हाँ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।